जय हिंद साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्यों मुगल, मौर्य और मराठों ने कभी दक्षिण भारत पर आक्रमण नहीं किया। तो चलिए जानते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हैं तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। भारत के उस भाग को दक्षिण भारत के नाम से जाना जाता है जहां द्रविड़ भाषाएं बोली जाती हैं। इसमें कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल और तमिलनाडु जैसे राज्य शामिल हैं। इस क्षेत्र का अधिकांश भाग कई बार मौर्य दिल्ली सल्तनत और मुगलों के अधीन रहा है। मूल रूप से जो छोड़ दिया गया था वो केरल और दक्षिण तमिलनाडु है। अब सवाल उठता है कि उत्तर भारत की तरह इन साम्राज्यों का विस्तार दक्षिण भारत पर क्यों नहीं हो पाया। हम जब भारतीय इतिहास का अध्ययन करते हैं तो भारत में हुए विदेशी आक्रमण, शासकों, मानचित्रों में हुए परिवर्तन आदि के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन दक्षिण भारत में घटी ज्यादा घटनाओं न तो पढ़ी गई है और न तो सुनी गई है। इसी प्रकार जब मौर्य साम्राज्य का मुगल सम्राटों का नक्शा देखते हैं तो तमिलनाडु और केरल को इन नक्शों का हिस्सा नहीं दिखते। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? क्या कभी आपने सोचा? मौर्य साम्राज्य अब तक का सबसे विशाल भारतीय साम्राज्य रहा है और इसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य के साथ मिलकर की थी। दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों को छोड़कर पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में मौर्य साम्राज्य फैला हुआ था। दूसरी तरफ मुगल सल्तनत भारत का दूसरा सबसे बड़ा साम्राज्य था, जिसकी स्थापना 1576 में बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर की थी। इसके अलावा 1674 ईस्वी में शिवाजी ने मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी, लेकिन वह भी दक्षिण भारत के बड़े हिस्से पर कोई भी आक्रमण नहीं कर पाए थे। भौगोलिक स्थिति भी एक कारण हो सकता है। मध्य भारत में बहुत घटना दंडकारण्य बन था और किसी भी आक्रमणकारी सेना को विंध्योर को पार करने के लिए इन बलों का सामना करना पड़ता था, तभी वह दक्षिण मैदानों में पहुंच सकता था, जो भी संभवतः मुश्किल था। यदि आप औरंगजेब के समय में भारत को देखते हैं तो दक्षिण भारत का ज्यादातर हिस्सा मुगल साम्राज्य का हिस्सा है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तरी तमिलनाडु सभी मूल रूप से जो छोड़ दिया गया था वह केरल और दक्षिण तमिलनाडु है। मुगलों के मामले में यह कहना गलत नहीं होगा कि प्रत्येक मुगल सम्राट ने आगे दक्षिण में साम्राज्य का विस्तार किया और औरंगजेब के समय में यह लगभग दक्षिणी सिरे तक बढ़ गए थे। यदि औरंगजेब को अपने दक्षिण विजय अभियान पर ध्यान देने की अनुमति दी गई होती तो यदि उनके उत्तराधिकारी भी आधे से ज्यादा शक्तिशाली होते तो वे अच्छी तरह से दक्षिण कन्याकुमारी तक विजय प्राप्त कर सकते थे। औरंगजेब ने मराठा संघाधिकारी के तहत युद्ध किया, जिसे उसके शासन के 40 वर्षों की लागत से समाप्त किया गया। उसके खजानों की दिवालिया हो गया अर्थात औरंगजेब ने अपने पीछे एक ऐसे साम्राज्य को छोड़ा जो बहुत कमजोर था और बाद में तुरंत गिर गया। एक कारण भारत के दक्षिण सिरे पर विजय न प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिक दूरी का होना भी था। प्राचीन साम्राज्य पर उत्तर से शासन किया जाता था, जैसे कि मौर्य ने पाटलिपुत्र से शासन किया, आगरा और दिल्ली से
मुगलों ने भारत एक बड़ा देश है और प्राचीन काल में यह दूरी बहुत अधिक थी। तो यदि आप दिल्ली से शासन कर रहे हैं तो अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान ये सभी भारत के दक्षिणी सिरे से ज़्यादा करीब है। हम अक्सर भारत के आंकड़े को कम करके देखते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि त्रिवेंद्रम से दिल्ली या पटना के बीच की दूरी लंदन और मॉस्को के बीच की दूरी से अधिक है। आधुनिक समय से पहले 2500 किलोमीटर दूर एक जगह को नियंत्रित करना आसान नहीं था और यहाँ आधुनिक समय में ही भी केवल नौसेना दूर क्षेत्रों को ही नियंत्रण किया जा सकता था। दूर के अलावा केरल में भी भौगोलिक स्थिति सबसे बड़ा कारण था, जैसे कि यहाँ मैग्रोल, कन्याकुमारी और पलक्कड़ पास के पास छोटे अंतराल के अलावा पश्चिम घाटों द्वारा संरक्षित है। यदि भारत ने ब्रिटिश आक्रमण को देखे तो उनको अंदाजा था कि केरल पर हमला करने का एकमात्र आसान रास्ता समुद्री मार्ग था और यही कारण था कि ब्रिटिश इस पर कब्जा करने वाली पहली बाहरी शक्ति थी। दक्षिणी तमिलनाडु के मामले में यहाँ पर बहुत सारे सूखे क्षेत्र जैसे रामनाथपुरम जिला यहाँ आक्रमणकारियों के लिए बहुत उपयोगी नहीं था। भारत में इससे कहीं ज़्यादा बेहतर भूमि वाले क्षेत्र थे। मौर्य के बाद कलिंग शासकों ने अपनी आधुनिक राजधानी उड़ीसा को बनाया। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड सी यू, टेक केयर ऑल।